जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज 5 मई है और गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती आपको अपनी इस बेटी का कोटि 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 चरणों में प्रणाम। अगर आपकी बेटी से कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी महाराज, माता, तो आप क्षमा कर दीजिए। और मैं सत्संग गुरु जी कहते हैं, बेटा शुक्राना कर लिया कर बेटा, शुक्राना करने से बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं बेटा। पर बाबूजी जानते हैं संगत जी, इनकी बच्ची को परेशानी होती है, कैसे क्या करती है, वो मेरे पिताजी सब जानते हैं, कुछ नहीं इनसे छिपता। तो अभी मुझे मौका मिला है संगत जी, और इसलिए मैं सत्संग पहले मैं सोचती हूँ, घर के काम करने से पहले मैं पहले सत्संग शुक्राना कर लूँ गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी को 2 दिन से मुझे कह रहे हैं बेटा सत्संग शेयर कर, बेटा सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बाबा शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी आपकी सदा कृपा करें, आपके पूरे परिवार पे कृपा करें, आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहे। आप गुरु जी की बहुत प्यारे बेटा बेटियाँ हैं, जो आपको गुरु जी ये सेवा में जोड़े हैं। ऐसे ही सेवा आप अंकल आंटी करते रहिए। गुरु जी की कृपा आप पे सदा मिलती रहे, गुरु जी आप पे सदा कृपा करती रहे। शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, आपको लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आप अंकल आंटी पे सदा ऐसे ही कृपा करिए, और अपने पूरे संगत परिवार पे ऐसे ही कृपा करना बाबा, सर्वदा भला बाबा, सर्वदा भला। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ आंटी जी, गुरु जी महाराज। और अब मैं शुरू करती हूँ। अगर परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती और गुरु जी की प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अंकल जी, आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्यों? तो मैं नोट करके नहीं रखती हूँ। गुरु जी मुझे जानते हैं कि ये बेटी मेरी ध्यान नहीं रखती है। जो भी बुलवाते हैं, मैं परमपिता परमेश्वर के सामने बैठ के, आज सोमवार का दिन है, अभी मेरे मन में भाव आया, मैं पहले सत्संग शेयर करती हूँ तो ही मैं कुछ काम करूँगी घर का, क्योंकि गुरु जी की नाती घर में रहता है तो मैं नहीं कर पाती। तो उनकी नाती अभी स्कूल गए हैं, और उसके बाद मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो ही मैं पूजा पाठ करूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज 5 मई है, गुरु जी की एक बेटी का जन्मदिन है। गुरु जी उनको आशीर्वाद दीजिए, उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। छोटी आंटी का बर्थडे है आंटी जी, गुरु जी आप अपनी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। उनका जॉब अभी नहीं है, उनकी जॉब लग जाए। अपने बच्ची को जो कष्ट है, जो परेशानियाँ, उसे दूर कीजिए बाबूजी, और अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और संगत जी, कल कल 4 तारीख था, आज 5 मई है। 3 तारीख की बात कहती हूँ। गुरु महाराज आपको शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं रात में, मैं मोबाइल तो
गुरुजी की नाती के सामने मैं नहीं निकालती हूँ, छुपा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे कोई का पेपर वगैरह व्हाट्सअप करना रहता है तो मुझे दिक्कत हो जाता है। और वो मैं सत्संग शेयर कर सुनती हूँ तो चिढ़ता है, तो वो मोबाइल ही गिरा देते हैं और टूट जाती है मेरी मोबाइल। पता नहीं किस कारण से टूटती है, मुझे खुद नहीं समझ आता है कौन सी नेगेटिविटी है कि मुझे सत्संग सुनने से दूर कर देती है। और तो मैं मेरे मन में गुरुजी ने ये भाव डाला संगत जी कि एक छोटी आंटी बोलती हैं, एक काम करो तुम छोटा सा मोबाइल रखो, अभी नहीं रखी हूँ, पर ये मोबाइल को साइलेंट करके रखो, जिससे पेपर व्हाट्सअप करो, तुम सत्संग शेयर करना है, तुम्हें दिक्कत होती है। और जब बउआ स्कूल जाए तो ही आप सत्संग सुनो और या कुछ करो। तो ठीक है, मेरे परमपिता परमेश्वर जो सुनाते हैं वही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं पहले अपने परिवार, बच्चे सबकी सेवा करो, तो ही उस सबकी सेवा करके भक्ति करो, या नहीं कि सारी काम को छोड़ के और मेरे पास बैठो तो मैं नहीं खुश होता हूँ। सभी को सेवा करना है, सबका सेवा करना है, घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे सभी का सेवा करना है, सबको खुश रखना है, तो हमारे परमपिता परमेश्वर और मन ही मन में उनका नाम जपना है। ये किसी को नहीं बताना है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हम दिल से ही बाबा का नाम जप सकते हैं। कि बैठ के हम करें पूजा, ये करें, नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बाबा हमें बताते हैं कोई बात नहीं, तुम काम करते रहो बेटा, पुत्र तू काम करते रह मन ही मन। बाबा का एक मैसेज आता है, बेटा मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे नींबू की तरह निचोड़े, हर तरह से मेरा परीक्षा ले रहे हैं बाबा। बाबा संगत जी, मेरे परमपिता परमेश्वर हर तरह से घुमा फिरा के मुझे परीक्षा लिए और कहते हैं, बेटी मैं तुझे रुला के देख लिया, हंसा के देख लिया, हर तरह से तेरी परीक्षा तू बिल्कुल 100 नंबर से पास हुई बेटा। शुक्राना कर गुरु जी का, शुक्राना शुक्राना। बेटा घबराना, तेरा बड़ा बड़ा कष्ट कट रहा है, तो तुम्हारे साथ हूँ मैं, तू अकेली नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी एक मैसेज था कि संगत जी कि जस्ट अभी सत्संग सेवा शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज देखी गुरु जी का, तो गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू चिंता मत कर, तू अपने पुत्र के लिए जो सपना देखी है वो सपना सब सच होगा, तेरा नाम वो रोशन करेगा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कि सारी चिंता छोड़ दे, मैं सब कुछ करूँगा, तू तेरा पुत्र तेरा बहुत नाम रोशन करेगा। गुरुजी आपका नाती है, आप अपने बच्चे को जैसे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं आप करो पापा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तेरा बच्चा बिल्कुल सच्चा है, तू किस्मत वाली है बेटी कि ऐसे पुत्र की माँ बनी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। हम बड़े इतना हम बड़े लोग हर तरह से सोचते हैं संगत जी, पर बच्चों का दिल जो होता है साफ सुथरा होता है, वो जो बोलता है मुंह पे बोलता है और दिल का सच्चा भी होता है। कल की बात कहती हूँ संगत जी, वो कहता है, ये 3 तारीख की बात कहती हूँ संगत जी, कि गुरु जी का रात में एक मैसेज था कि पुत्र कल सुबह तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो शुक्राना कर। और ये तो मैं सुबह सोची पता नहीं क्या खबर मिलेगी, बाबा बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो खबर मिलेगी। तो मेरी आंटी का फ़ोन आया कि एक आंटी बोल रही हैं दिल्ली से कि डुंगरी जाने का है, जो आप लोग तैयार हो जाओ, रात में 8:30 बजे तक बस खुलेगी, तो शाम 5 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे गुड़गांव से। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो आप चलोगे? आंटी कहती है अपनी दीदी को ले लो। तो शुक्राना बाबा। फिर मैं बोली बच्चे को कौन देखेगा, उसके खाना पीना कौन देखेगा। सैटरडे दिन था संगत जी, दूसरा दिन संडे था, तो हिम्मत की कि मैं भी चलूँगी, ठीक है चलते हैं। तो बच्चा उनका गुरुजी का नाती क्या करता है, मम्मा लो आप बैंक जाओ और अपने पैसे को ले लो। और तो मैं इसको क्या समझाए संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा,
आपकी बेटी को झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आप ही कहते हो कि बच्चों को खुश रखना है। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही वो सत्संग में भी नहीं जाने देगा और पूजा पाठ कहीं जाने नहीं देता। मैं छुप छुप के जाती हूँ, बाबा मुझे माफ़ करिए। तो मैं बोली, मेरे दाँत में बहुत दर्द है संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भोले बाबा, माता पार्वती, आप मुझे माफ़ कर देना। मैं झूठ बोली कि मेरे दाँत में बहुत दर्द है। दर्द तो है संगत जी, मेरे दाँत में बहुत प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो गुरुजी मैं कही कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो मुझे दाँत निकलवाना है, दाँत की सर्जरी होगी, दाँत निकलेगी। ठीक है, बच्चे को मैं इसी तरह से बहला दी संगत जी। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मुझे शर्म आ रही है। तो बाबा मैं ऐसे इसको बोली, तो क्या करें, मुझे रात में रखेगा क्लिनिक में और शून्य करके दाँत को निकाल देगा। तो सुबह आऊँगी। मुझे ऐसा लगा कि आंटी बोल रही है 8:30 बजे सुबह में तुम आ जाओगी गुड़गाँव डुंगरी से। तो मैं कही ठीक है, रात भर का बात है, किसी तरह से मैं सुबह का नाश्ता करा देती हूँ, रात में का खाना बना देती हूँ, 5 बजे तक जल्दी से कुछ बना दूँगी और मैं चली जाऊँगी। तो सुबह देख लेगी, आंटी हैं छोटी वाली, तो वो देख लेंगी। तो हिम्मत की तो फिर उनका नाती क्या बोलता है, मम्मा आप बैंक जाओ और लो पैसे लो। वो बोला 1,000 रुपया मम्मा ले लो, तुम अपने पैसे से दांत निकलवाना, कितना लगेगा पैसे। मेरे मुंह से निकल गया संगत जी 1,000। ज़्यादा नहीं बोली मैं, 1,000। मामा आप पैसे ले लो और अपने पैसे से दांत निकलवाना चाहिए, किसी का किसी का नहीं लेना चाहिए, वो कर्ज चढ़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कर्ज चढ़े, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत मुझे है मामा। अभी देखिए संगत जी, मुझे अंदर से खुशी हुई कि बच्चे के अंदर, तो अभी मैं छोटा हूँ ना, तो आपकी ज़रूरत है और आपकी, तो फिर आंटी का ही हो जाएगा। बच्चे का भावना कुछ सोचा संगत जी, तो आप ही, तो बाबा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका नाती इस बहाने की पूजा में जाओगे तो मतलब दांत के लिए जाओगे तो आप अपना पैसा लो। तो बाबा शुक्राना, उनके नाती ने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं कपड़े भी 2 जोड़े रख ली और सब कुछ रख ली, बैग तैयार कर ली। फिर मैं आंटी को 12-1 बज गया संगत जी, परेशान हो गई मैं, कुछ खा भी पी नहीं पाई। बैंक गई आई, तो फिर कुछ देर के बाद आंटी का फ़ोन। फिर बच्चे को भी मैं समझा रही थी, बेटा रात में ध्यान रखना। तो बच्चा कह रहा था मम्मा, तो पहली बार मैं उसको रात के लिए छोड़ के जा रही थी, क्योंकि बच्चे समझदार हैं लेकिन संगत जी बच्चे से अलग नहीं होते हैं, तो उसको कभी छोड़ा नहीं है। तो मुझे टेंशन अंदर से हो रही थी कि कैसे खाएगा पिएगा। फिर मुझे भी ये पता था कि मेरे पिताजी हैं ना, गुरुजी सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। हिम्मत करके मैं निकल गई जा। फिर 2 बजे तक फ़ोन आया आंटी का, कि आंटी बोली कि बस फुल हो गया, टिकट नहीं मिला। तो पता नहीं, शुक्राना गुरुजी, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी। आप सब चीज़ समझते हो कि कैसे क्या चीज़ मैनेज करना है, किसको क्या करना है। तो गुरुजी जानते हैं कि बच्चे बूढ़े छोड़ बुजुर्ग को छोड़ के, बुजुर्गों को छोड़ के आप वो जो सेवा करते हैं घर में और परिवार की सेवा करते हैं, वो बहुत बड़ी गुरुजी की सेवा होती है। जो गुरुजी कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अभी गुरुजी अपनी नाती की सेवा में लगाए हैं, उनका सेवा करना है। और कहते हैं गुरुजी हर घर में एक लड्डू दिए हैं। तो गुरुजी अपने घर में भी आपका नाती लड्डू है और लड्डू गोपाल जी भी हैं। उनकी फिर लड्डू जी की भी चिंता हुई कि लड्डू जी को भोग रात में कौन लगाएगा, लड्डू जी को कौन सुलाएगा। तो उनके नाती ने बोला नहीं, रात में सुला दूंगा। तो ठीक है। तो फिर ये दो सारी चिंताएं हो रही थी अंदर से। तो टिकट बुक नहीं हुई, उनकी मर्जी होगी संगत जी, जब बुलाना रहता है तभी बुला सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जो भी मर्जी है आप अच्छी तरह से जानते हो, वहाँ नहीं जा पाए संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे मन में ये होता है काश बाबा अपने पूरे परिवार को, जैसे बॉम्बे से गुरुजी का बेटा बहुत सारे परिवार आए, अपनी गाड़ी से सारे परिवार को ले गए, सारे परिवार अपने बच्चों को, पोता नाती को आशीर्वाद दिए। मेरे मन में ऐसे ही भाव रहता है कि काश अपने नाती पूरे परिवार जाते बाबा के दर्शन करने, जन्मभूमि बाबा का डुंगरी।
तो मेरे मन में बहुत होता है संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पिताजी, आपकी जो मर्जी होगी आप वही करेंगे, और जो भी करेंगे आप बेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा सोचते हैं, वो तो मैं जानती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ। मुझे ये चीज़ एहसास हुई है संगत जी, बहुत दिल से एहसास हुई, मेरी आँख भर गई, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि इस कैसे मैं एहसास की। वो मुझे 1 महीने पहले बहुत पता, हर वक़्त जब से मैं प्रभु से जुड़ी हूँ, तब से मुझे पता है कि मेरी हर छोटी चीज़ें सब कुछ बाबा देखते हैं। मेरे मन, मुझे खाने को मन क्या होता है, तो अपने आप किसी न किसी बहाने वो सामने आ जाता है। मुझे ड्रेस के लिए सोचती हूँ, तो किसी न किसी बहाने मुझे ड्रेस भी आ जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 शुक्राना। बाबा कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम सारा खुद करूँगा। तू चुपचाप रह के सिमरन और शुक्राना कर और अमृत वेला से जुड़। बाबूजी, मुझे क्षमा करो, आप मुझे अमृत वेले में जोड़िए बाबा, मुझे 3-4 बजे उठाइए बाबा, आप उठाते हो। कल आज भी मुझे उठाए बाबा, आपकी बेटी फिर सो गई, मुझे माफ़ करना बाबा, लेकिन बाबा आप मुझे ऐसे एहसास दो और उठा के मुझे बैठा दो, ताकि मैं कर सकूं। मुझे नींद आ जाती है, मैं पट से सो जाती हूँ बाबा। जैसे संगत जी, शुक्राना बाबा का, शुक्राना संगत जी, ये मैं बता देती हूँ कि 2 डुंगरी से का कैंसिल हो गया प्रोग्राम संगत जी। तो देखिए बाबा का क्या रहस्य था संगत जी, मेरे मन में एक मई आया, तो मुझे ये भाव था कि ये महीना बहुत पवित्र है, इस महीने में बहुत हमारे अपने परमपिता परमेश्वर से यादें जुड़ी हुई है, बहुत कुछ है इस महीने का। तो मेरे को मन में आया कि अगले साल मैं सत्संग 2-3 अटेंड की थी बाबा। सत्संग में जाने का दिल कर रहा था, क्योंकि मैं 1 महीने 2 महीने से 1 महीने से सत्संग में नहीं गई हूँ। मुझे मन में बहुत हो रहा था, मेरी दिल की हर बात सुनते हैं मेरे बाबा संगत जी, तो सारी संगत का सुनते हैं संगत जी, तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन जोड़। तो मेरे मन में ये चल रहा था संगत जी, ज़्यादा कुछ सोची नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं, तू जो सोचती है, तू जो करती है, मैं सब जानता हूँ बेटा, सब जानता हूँ। तो मैं सोच रही थी, अब मैं क्या करूँ, कहीं सत्संग में जाती, मेरे शांति बिहार का कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, पहले ग्रुप ऐड था, फिर उन गुरुजी के नाती वो नंबर यूज करता है, तो मुझे खुद नहीं पता चलता है, वो गुरुजी से नहीं जुड़ा है, तो उसे कोई ध्यान नहीं रहता है, वो बता नहीं सकता है मुझे। तो सिस्टर आंटी को नंबर ऐड करवाई हूँ, तो वो भी नहीं बताती हैं, वो भी बिजी रहती हैं, अब मैं क्या करूँ। लेकिन हमारे बाबा जो हैं संगत जी, किसी न किसी विधि मुझे अपने हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं। मुझे बाबा के सत्संग जाने में, बाबा जब मुझे बुलाते हैं संगत जी, तो ना मुझे कोई फ़ोन चाहिए, ना कुछ चाहिए। बाबा मुझे घर से खुद लेके जाते हैं और मुझे बैठा देते हैं, जहाँ ले जाना रहता है वहाँ लेके जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, बगल बगल की सोसाइटी रहेजा में सत्संग था, क्लब हाउस में, और मुझे कुछ नहीं पता था। मैं 4:30 बजे निकल गई। गुरुजी की नाती कह रहे थे, मम्मा पहले चाउमीन बनाओ, मेरा नूडल्स आ रहा है, तुम चाउमीन बनाओ। मैं आराम से बना रही थी, मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, लेट हो जाएगा, लेकिन कुदरत का देखिए, भगवान को क्या मर्जी था, सत्संग 5:30 बजे से होना था। मैं उसको बनाई संगत जी, क्योंकि उसको बना के नहीं जाती तो फिर उसको रूठ जाता तो मुझे बहुत मनाना पड़ता उसको, वो मानता भी नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी से चलना है। गुरुजी भी कहते हैं, बच्चे बड़ और हस्बैंड अंकल जो भी कहते हैं, अंकल जी सब, तो सबकी बातें माना करो, क्योंकि मेरे तो अंकल जी यहाँ नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन जो भी आंटी अंकल हैं, तो अपने बच्चों का और अंकल जी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, वो जो कहते हैं उनके काम को पूरा करना चाहिए। सारी चीज़ पूरा करके ही हम अपने भगवान की भक्ति करें, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, गुरुजी महाराज खुश होते हैं, क्योंकि अपनी बच्चियों के लिए ये एक मैसेज है कि अपने पति अंकल अपने बच्चों की
सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। ये सेवा आप पूरी ईमानदारी से करो और गुरु जी की सारी कृपा उन पे रहती है। अपने बच्चों को हमारे परमपिता परमेश्वर यही सिखाते हैं कि अपनी सारी जिम्मेवारी पूरा करो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है संगत जी और आंटी जी, अंकल जी। तो अपने परिवार की सेवा सबसे पहले करें। तो उस वक्त मैं करके गई, 4:30 बजे पहुंची संगत जी। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं वहाँ गार्ड से पूछी कहाँ सत्संग है, तो उसे भी पता नहीं था। अंकल जी वहाँ का जो सीनियर सिटीजन लोग थे, सारे लोग पहली बार क्लब हाउस में सत्संग रखवाए थे। सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम थी, जो समस्या हमारे महाराज ने सारे सॉल्व कर दिए और क्लब हाउस में सत्संग रखवाए। गुरुजी महाराज की कृपा से क्लब हाउस में सत्संग हुई रहेजा सोसाइटी में। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। मैं वहाँ गई तो संगत जी मैं बोली कोई सेवा है तो आप मुझे बताइए। हमारे परमपिता परमेश्वर एक दिन पहले बोले थे संगत जी कि बेटी तू रेड कलर की ड्रेस पहनना, तू रेड कलर की, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है बेटी, और तू रेड कलर की ड्रेस पहन के मैं तुझे कुछ ऐसा कुछ बताए थे संगत जी। गुरुजी कहे कि तू रेड ड्रेस पहन के आना बेटा, कल तू रेड ड्रेस पहनना। शुक्राना बाबा। तो मैं रेड कुर्ती, रेड दुपट्टा, मैं रेड ड्रेस पहन के गई संगत जी। शुक्राना बाबा का, शुक्राना। आंटी को पूछे कि कोई सेवा है, तो आंटी लोगों ने गुरुजी की गद्दी की सेवा ले रखे थे, लोगों ने गद्दी की सेवा कर रहे थे। तो मैं बोली, तो मुझे फिर कुछ देर के बाद आंटी ने मुझे गुलाबों की फूल दिए और बोले लो इसे सबको तोड़ के सब जमा कर और सब ठीक ठाक कर। तो मैं गुलाबों को साफ़ की, गुलाबों को पंखुड़ियों को सारे अलग अलग की, बड़े बड़े जो रोज़ बचे उसको अलग की और सारी को तैयारी की। तो शुक्राना है बाबा, मुझे रोज़ इसकी सेवा देने के लिए। शुक्राना 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 बाबा। संगत जी और भी एक ऐसी चीज़, तो 5:30 से भी संगत जी और बज गया, 7:30 हो गया संगत जी। अब मैं सोच रही थी तो मैं क्या करूं। आंटी का फ़ोन आ रहा था घर से, छोटी आंटी का, कि आ जाओ, गुरुजी का नाती पूछा है मम्मा कब आएगी कब आएगी। हम बोले आ रहे हैं आ रहे हैं। अब 7:30 हो गई। अब मैं क्या करूं। फिर मैं सोची कि चाय प्रसाद और जल प्रसाद में पी ली और शुक्राना है गुरुजी का। और संगत जी देखिए, मुझे उस दिन प्रसाद में मिला समोसा प्रसाद था संगत जी, और मेरे प्लेट में 3-3 रसगुल्ले थे और मैंने देखा किसी में 2 है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे में 3 है। तो पापा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं समझ गई 3 का मतलब शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आप अपने पूरे परिवार को, अपने नाती, अपने अंकल, सबकी तरफ से सबको, आप परिवार का एक भी सदस्य गुरुजी के सत्संग में या बड़े मंदिर जाते हैं या एक भी जुड़े रहते हैं तो पूरे परिवार पे कृपा होती है। तो संगत जी आप गुरुजी से एक भी परिवार, कोई भी परिवार गुरुजी से जुड़े हैं तो पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, ऐसे भगवान, ऐसे रब कहाँ मिलेंगे, जो हमारे परमपिता परमेश्वर पूरे परिवार को संभालते हैं। सारे परिवार, सारे संगत, सारी सृष्टि को संभालने वाले तारनहार हैं हमारे भोलेनाथ माता पार्वती। शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर मैं सोची संगत जी, फिर 8 बज गए। 8 बजने के बाद सत्संग शेयर हुआ संगत जी। मेरे मन में भी था कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन एक अंकल आंटी लोग कर रही थी सत्संग, फिर एक आंटी उठी तो वो आंटी भी एक आधा घंटा तक सत्संग शेयर की। तो 8 साढ़े 8 हो चुके थे। फिर मैं फिर चुप हो गई, तो मन में शुक्राना की शायद। तो उसके बाद फिर मैं सोची गुरुजी को प्रणाम करके, गुरुजी चलिए साथ चलिए अपने घर, अपनी बेटी के साथ चलिए। फिर मैं आ रही थी, आंटी ने पकड़ लिया, बेटा लंगर प्रसाद खा के जाना, यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर खाओगे तो मिठाई है। तो शुक्राना बाबा, गुरुजी मुझे फिर पकड़ के बैठा लिए। शुक्राना।
फिर मैं थोड़ी देर में कही लेट हो रहा है आंटी जी, मैं जा रही हूँ, बच्चे गुरुजी के नाती का फ़ोन आ रहा है जो बुला जा रही हूँ। नहीं बेटा बैठ, पहले प्रसाद खा ले, लंगड़ खा ले, लंगड़ खाओगे तो प्रसाद खा के यहाँ यहीं खा के खाना है। और शुक्राना में मुझे हंसी आ गई, पापा मुझे बैठा रहे हैं कि तू प्रसाद खा के जाएगी, लंगड़ खा के जाएगी। फिर मैं समझ गई कि गुरु जी महाराज का आदेश है कि तू लंगड़ खा के जा, और गुरु जी जानते हैं कि मेरी बेटी को मेडिसिन की ज़रूरत है, इसके दांत में कुछ प्रॉब्लम है। गुरु जी कह दिए हैं कि तेरे मुंह में कीड़े हैं, मतलब वायरस, क्या पता, समझी मुंह में कुछ चला गया है, कोई कीड़ा बाहर का। तो गुरु जी का ये बोले हैं कि बेटा तू चिंता मत करना, ये रेड कलर और ब्लैक कलर में ये ब्लैक मैजिक जो है किया गया था वो निकलेगा, उससे तू घबराना मत, तू चिंता मत करना, उसके थ्रू मैं ये चीज़ निकलेगा। तो शुक्राना है बाबा, मैं समझ गई कि बाबा मुझे मेडिसिन खिला रहे हैं, मुझे आराम नहीं होता, मैं कितना भी दवा खाती हूँ तो मुझे आराम नहीं होता है, मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ मैं। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। फिर आंटी लोग, बेटा तू प्रसाद खा के जाएगी, अभी ऐसे नहीं जाएगी। गुरुजी मुझे बैठा लेते हैं, मुझे हंसी भी आ रहा है, बाबा आपका नाती उधर कर रहा है, आप बोले बाबा। फिर मैं गुरुजी का, तो मैं प्रसाद खाई, लंगर प्रसाद खाई संगत जी। उसके बाद मैं बोली आंटी, उनकी नाती को की सिस्टर आंटी बोली कि अपने प्रसाद लेके आना, तो उसको भूख लगी है, अब मैं क्या करूं। मैं बोली आंटी जी गुरुजी की नाती के लिए थोड़ी लंगर प्रसाद दे दो। आंटी जी ने प्लेट लगाकर मुझे दिया। शुक्राना है बाबा, अपने नाती के लिए ब्लेसिंग भेजा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो बोलता है मम्मा कहाँ गई थी, तो मैं बोली डॉक्टर से चेकअप कराने गई थी, और डॉक्टर तो कुछ हुआ, तुम बोले नहीं ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा बहाना मार ली संगत जी, क्या करूँ। तो आप सब मुझे गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, जो आप भाव देते हैं उसी भाव से करके मैं आपकी सत्संग में पहुंच पाती हूँ, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। तो हम बोले वहाँ मंदिर था, भगवान का प्रसाद मिला है, आप खा लो। शुक्राना है बाबा, अपने बच्चे को खिलाए, अपने नाती को खिलाए, शुक्राना शुक्राना अनंत। मुझे बहुत खुशी हो बाबा, किसी भी बाबा किसी न किसी बहाने कौन कौन से बाबा का चक्र रहता है, बाबा अपने बच्चों को ब्लेसिंग के लिए कैसे कैसे करके अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैं कैसे करूं शुक्राना बाबा, आप कैसी कृपा करते हो जो हम बयान नहीं कर सकते संगत जी। मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं बता सकती हूँ कि बाबा कितनी तरह से कैसे कैसे करके अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। तो बाबा को मुझे बगल के सत्संग में बुलाना था, इसीलिए डुगरी का प्रोग्राम कैंसिल कराए। शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं संगत जी, मैं ये बात जानती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे गुरुजी की नंबर 77777 गुरुजी का जितना भी ब्लेसिंग होता है संगत जी, मुझे, मैं समझ जाती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर साथ हैं। ओम की गाड़ियाँ, गुरुजी ब्लेसिंग, गुरुजी की गाड़ियाँ। तो मैं जानती हूँ संगत जी कि मेरे परमपिता परमेश्वर साथ हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है संगत जी, आगे आगे बटरफ्लाई, पीछे पीछे मैं चलती हूँ, तो मुझे ये आता है मेरे बाबा साथ हैं। लोगों को नहीं पता संगत जी, हम सबको पता है, गुरुजी के बच्चों को पता है कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में, किसी भी रूप में गुरुजी सामने आते हैं। हम सारी संगत जी, हम अपने गुरुजी के बच्चे सब समझते हैं। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। आगे आगे बटरफ्लाई, पीछे पीछे इनकी बेटी चलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझ आती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पिताजी साथ हैं। शुक्राना 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 बाबा, ऐसे ही सदा साथ रहना बाबा, हर जन्म आप साथ रहना। फिर बाबा जी, बाबा कहते हैं बेटा मैं तेरे कितने जन्मों से हर पल तेरे साथ हूँ बाबा, मैं
तेरे पूर्व जन्म, मतलब कुछ ऐसा मैसेज था संगत जी, मैं नोट नहीं कर पाती हूँ और मुझे उतना याद नहीं रहता है, लेकिन तेरे कितने जन्मों से मैं तेरे साथ हूँ। जो तू क्या समझती है बेटी कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ? मैं तेरे हर जन्म में तेरे साथ हूँ, और इस जन्म में मैं तेरे साक्षात सामने आया और तुझे पता चलता है कि तेरा पिता तेरे साथ है। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, ये बात सही है, इस जन्म में भी मैं जब से होश संभाली हूँ, मैं बाबा को, जब से मेरी शादी भी हुई है उस वक्त से तो मैं नाम जप रही हूँ, नमः शिवाय नमः शिवाय। पहले मैं माता रानी को पूजती थी, फिर हनुमान जी की भक्त हो गई, हनुमान जी का पूजा करती थी। हनुमान जी भी मेरे गुरुजी महाराज भोलेनाथ ही हैं। फिर सासू माँ ने मुझे भोलेनाथ से जोड़ दिया तो मैं नमः शिवाय का पाठ करने लगी, और भोलेनाथ मुझे साक्षात जोड़ लिए, अपने हाथ पकड़ लिए कि मेरा बच्चा अब गिर जाएगा, परेशान है। अब मैं हाथ पकड़ लिया मेरे पिताजी ने। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। और अब गुरुजी यही कहे कि इस जन्म में मैं तेरे साक्षात सामने आ गया बेटा। गला खराब है समझ जी। साक्षात साक्षात तेरे सामने आ गया बेटा। तू तू तेरे पास मैं हर पल हूँ बेटा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। संगत जी, मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, और बाबा सामने है। संगत जी, स्वरूप स्वरूप नहीं है संगत जी, बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान है, जो मुझे दर्शन होते हैं संगत जी। शुक्राना है, आप ही बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और बाबा शुक्राना, बाबा के चरणों में शुक्राना, अपनी बेटी से शुक्राना करवा रहे हैं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। मैं आपसे बयान नहीं कर सकती संगत जी कि बाबा का मैं रूप, बाबा को मैं दर्शन कर रही हूँ। शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है। और बाबा संगत जी, कितनी बार मैं अपने गणपति बापा, मैं ये सत्संग भूल गई थी संगत जी। देखिए गुरु जी मुझे याद दिलाए, जब मैं माता रानी को सिंदूर लगा रही थी और गणपति बापा को सिंदूर लगा रही थी, तो गणपति के बापा के तिलक में मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है। और माता रानी के रूप में माता रानी और गुरुजी महाराज मुझे दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और मैं हर पल प्रभु की मेरे साथ हर पल रहें बाबा, हर पल रहें अपने बच्चे के साथ, अंग संग रहें बाबा। और मैं ये बोल रही हूँ गुरुजी महाराज और संगत जी आपसे भी कि 2 दिन गुरुजी का नाती फिर नखड़ा किया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे अभी एक प्रॉब्लम है, मैं कुछ 7th की क्लास की मैथ का तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे बहाना मार रहा है संगत जी, और मैं उसको कुछ नहीं कर पा रही हूँ, परेशान हो रहा है। पर गुरुजी का एक मैसेज पहले था कि 3 दिन तेरे बच्चे पर भारी है, तो ये कर, पता नहीं याद नहीं है संगत जी, पर मुझे गुरुजी कुछ बताए थे मंत्र जाप करने के लिए। शुक्राना है गुरुजी। और सचमुच संगत जी, गुरुजी महाराज 3 दिन रोक लिए। शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना। जो करते हैं गुरुजी करते हैं संगत जी। तो महाराज का शुक्राना है, परमपिता परमेश्वर का शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी आज भी बोला, मम्मा 11 बजे आप आ जाना मुझे लेने के लिए। पता नहीं संगत जी, मैं तो बोली, लेकिन मैं अब गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो शुक्राना है बाबा, आप अपने नाती के सदा अंग संग रहिए, उसके हाथ पकड़ के आप स्कूल ले जाइए, हाथ पकड़ के लेके आइए, और आप ही खिलाइए पिलाइए, आप ही पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आपका नाती मेरा कहना सुनता नहीं है। अब आपके बच्चे हैं, आपका नाती है, आप संभालिए, सब चीज़ आप पे मैं सौंप दी। बाबा मैं घबराती हूँ, बाबा हर पल बोलते हैं बेटी तू घबरा मत। अभी भी सुबह में एक मैसेज था कि तू डर मत, किसी चीज़ की चिंता मत कर, किसी चीज़ की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तेरा जो सपना है वो सब पूरा होगा। तो अपने बच्चे के बारे में जो सोची है
सब पूरा होगा, तू चिंता मत कर। तो मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, तो मैं क्यों चिंता करूं संगत जी। शुक्राना है बाबा का, शुक्राना शुक्राना। बस अब बाबा कहते हैं तेरे रोने के दिन खत्म हो गए, तू रो मत अब, तू हंस दे बेटी, मेरे स्वरूप के सामने तू हंस। अभी मैसेज था, बेटा तू हंस। संगत जी, एक मैसेज आज मोबाइल में मिला, मैं सत्संग 2-3 दिन से नहीं सुन पा रही हूँ बाबूजी, मुझे माफ़ करना बाबा, आपके सामने बोल रही हूँ बाबा, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। आप मेरे परमपिता परमेश्वर और मेरी माता तो जानती है संगत जी, आपके से बोल रही हूँ। मैं 3-4 दिन से सत्संग नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि मोबाइल को मैं छुपा के रखती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, अभी मोबाइल खोली तो एक मैसेज था संगत जी कि बेटी तेरे शत्रु को अब बख्शा नहीं जाएगा, तेरे शत्रु को बहुत रोएगा। और ये मैसेज तेरी बंगलामुखी माता का है, बंगलामुखी माता का आशीर्वाद कृपा है तुझ पर, और तेरे शत्रु का अब बख्शा नहीं जाएगा। तुझे जो रुलाया है वो अब आंसुओं से रोएगा, और तू मुस्कुरा मेरे बेटी, मुस्कुरा दे मेरी बेटी, मेरे सामने मुस्कुरा, और तेरे शत्रु को बख्शा नहीं जाएगा। और जो बड़े मंदिर में जो जज बैठे हैं ना, वो जज अब फैसला करेंगे। भगवान, मेरे मन की भाव संगत जी मैं सत्संग में भी शेयर कर सकती हूँ कि बापू जी आप मेरे जज बन जाइए और आप ही वकील बनिए। और संगत जी, मेरा सुबह का मैसेज था कि माता का, बंगलामुखी माता का आशीर्वाद है कि तेरे शत्रु को बख्शा नहीं जाएगा। तुझे जो रुलाया है ना, उसे अब देखना कि वो कैसे रोएगा, और तेरे सामने वो, अब तूने बहुत रोया है, बहुत तड़पा है उसके, और तुझे तड़पाया है, अब वो तड़पेगा और वो तुझसे माफ़ी मांगेगा। तो शुक्राना है मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, मैं कौन होती हूँ, आप सब, सारी लीलाएं आपकी होती है बाबा। मैं तो आपकी चरणों में रहना चाहती हूँ बाबा, सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। जो करोगे बाबा आप करोगे, हम कुछ नहीं जानते बाबा। अब तो आप सब कुछ बताते हो बाबा, पहले मैं अनजान थी, नादान थी, तो थोड़ा गुस्सा भी कर देती थी, अब तो गुस्सा भी नहीं करती बाबा, क्योंकि आपने सिखा दिया बाबा कि जो भी होता है कर्मों का खेल होता है बेटा। तो तेरे कर्म थे पिछले जन्म का, तो मैं उस घर में गई, उस घर में शादी हुई मेरी। मेरे अच्छे कर्म थे कि मेरे बाबा ने नेगेटिव लोगों से मुझे अलग कर दिया, इसके लिए शुक्राना। अब जो उसने मेरे साथ गलत किया, उस परिवार ने, मेरे सास ससुर, मेरे पति अंकल ने, तो सारे फैसले आप करोगे बाबा। मैं तो इतना ही जानती हूँ, मेरे जज आप ही बनोगे। और देखिए संगत जी, आज सुबह ही मैसेज आ गया कि बंगलामुखी माता का कृपा है तुझ पर बेटी, अब तू नहीं रोएगी, तू हंस दे बेटी। बड़े मंदिर में जो जज बैठे हैं ना, वो अब सजा देंगे। अब मेरी बेटी तू मुस्कुरा दे। तो मेरी माता और मेरे पिता मुझे मुस्कुराने बोल रहे हैं, मैं क्यों चिंता करूं। शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना। संगत जी, तो मैं बेफिक्र हो गई कि वो दिन अब आ रहा है। गुरु जी कहते हैं बेटी तू तैयारी कर ले मिठाई बांटने की, सत्संग कराने की। अब मुझे नहीं पता बाबा कि बाबा क्या कर रहे हैं बाबा, अभी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब सब कुछ सामने आएगा तो मुझे गुरु जी का हुक्म होगा, सत्संग में मैं ज़रूर गुरु जी के चरणों में रखूँगी। शुक्राना है बाबा का, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। अब बाबा अपने नाती पे सदा कृपा करें, और अपने बच्चे का हाथ सदा पकड़े रहें, उसके सर पे सदा हाथ रखें बाबा। अब उसके हाथ पकड़ के उसे पढ़ाओ लिखाओ बाबा, क्योंकि मेरी बातें नहीं सुनता। और जो भी माएँ, जो भी आंटियाँ तकलीफ़ में हैं, जो भी उनके बच्चे परेशानियों में हैं, उसे सारी संगत को, कष्टों को दूर कीजिए बाबा, सारे बच्चों पे कृपा करें। क्योंकि बाबा आपकी बेटियाँ माँ हैं, और आप जानते हो बाबा कि आपकी बेटियाँ
दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, तो सबको आप सबके दुख दर्द को हरो बाबा, सबके कष्टों को हरो। जो भी माएँ तकलीफ़ में हैं, सबकी परेशानियों को, दुख दर्द को हर लो बाबा, सब पे सदा कृपा करो। इस संसार का जितना भी बच्चा है, सभी अपने हैं बाबा, सभी अपने हैं, सभी आपके बच्चे हैं, सबके कष्टों को हरो। और सभी सारी बेटियां आपकी हैं, सारे बेटे आपके हैं, सबके कष्टों को हरो बाबा। सर्वज्ञ भला करना बाबा, सर्वज्ञ भला करना बाबा। बाबा, अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए भोलेनाथ माता पार्वती, तो आप क्षमा करो। और संगत जी, अभी सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे, हाँ संगत जी, जब बड़े मंदिर हम गए थे संगत जी, गुरु जी के पूरे परिवार अपने बच्चों को लेकर गए थे, तो गुरु जी का जो नाती का जो चप्पल था गायब हो गया। तो शुक्राना है, शुक्राना है। कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी हटा दिए। शुक्राना है बाबा का। संगत जी, यहाँ भाई अंकल का घर पर से ही न्यू जूता था उसका, घर के गेट के पास से था, वहाँ से उनके जूते गायब हुआ। मात्र एक बार पहना था, गाड़ी में पहना था और फिर उतार के रखा और गेट के पास रखा, उनका जूता गायब हो गया। तो मुझे जब मेरे सावन में मेरे जब चप्पल टूट गए थे संगत जी, तो एक आंटी ने मुझे बताया था कि बहुत बड़ा कष्ट होता है जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो शुक्राना करो, शुक्राना। संगत जी, शुक्राना। भाई अंकल पर कोई कष्ट था, कोई तकलीफ ही थी, जो गुरुजी हर लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है सोसाइटियों में संगत जी, और उन्हीं के जूते गायब हुए। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। सर्वज्ञ भला करो मेरे दाता। संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करती हूँ और सत्संग फिर से तैयारी करूँगी। और शुक्राना है, शुक्राना आंटी जी, आपका शुक्राना है। आप ऐसे ही सेवा करती रहिए। सत्संग जब आप शेयर करती हैं मेरे और मैं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि गुरुजी के चरणों में अर्पण हो जाता है सत्संग, क्योंकि गुरुजी को हर वक्त हुक्म होता है, बेटी शुक्राना कर और सिमरन कर। तो बाबा लख लख बार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंशंग रहने का शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना है बाबा। अब गुरु जी का महामंत्र से विराम करते हैं सत्संग। सुमत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम। जय हनुमान। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण नमः, 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 लक्ष्मी नारायण नमः। और सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। हे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मुझे एक सत्संग याद आ गए, गुरु जी ने मुझे याद दिलाया। संगत जी, मैं एक संडे को कि 2-4 दिन पहले गुरु जी का हुक्म था गुरुद्वारे आने के लिए, तो मैं गुड़गांव के गुरुद्वारे गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार गुरुद्वारे गई, माथा टेकी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे गुरुद्वारे भेजा और ब्लेसिंग मुझे दिए। मुझे वहाँ कड़ा प्रसाद मिला, शुक्राना है बाबा। और संगत जी, मुझे वहाँ लंगर प्रसाद भी मिला। मैं रोटी दाल और बहुत मिक्स दाल थी संगत जी, चावल थे। शुक्राना है बाबा। बाबा को मेडिसिन खिलाना रहता है। गुरु जी का हुक्म था कि बड़े मंदिर नहीं आ पाती हो,
तो घर के बगल के गुरुद्वारे में जाके लंगर प्रसाद ग्रहण करो, बाबा का नाम लो, गुरु जी का नाम लो, लंगर प्रसाद मैं वहीं ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना है बाबा, मुझे गुरुद्वारे ले गए, शुक्राना है बाबा। वहाँ पे जब मैं लंगर ग्रहण कर रही थी तो लंगर सेवा एक आंटी अंकल कर रहे थे। तो उसके बाद एक अंकल आए, लंबे तगड़े थे और उनके चेहरे पे बहुत अच्छा, बहुत अजीब सा एक चमक थी संगत जी। मुझे लग रहा था उनके रूप में मुझे गुरु जी महाराज के दर्शन हो रहे थे। मुझे रोटी प्रसाद दे रहे थे, और लीजिए, और लीजिए, और लो। तो मैं एक रोटी ली, चावल चावल दाल थोड़ी थोड़ी ली। तो मुझे फिर मैं बोली कि कुछ प्रसाद होंगे बच्चे के लिए तो आप मुझे दे दीजिए। तो आप कुछ लाए हो? हम बोले नहीं, मैं पहली बार, मेरे गुरुजी महाराज का हुक्म था कि घर के पास के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका कर और लंगर प्रसाद ग्रहण कर। तो उन्होंने, वो बोलते कितने बच्चे हैं? मैं बोली एक बच्चे हैं। और तो 4 रोटी चलेगा? तो मैं बोली आपको जो इच्छा। उन्होंने मुझे 4 रोटी और दाल कहीं से लाए और उसके बाद पैक करके दिए। शुक्राना है बाबा। देखिए संगत जी, घर में गुरुजी का नाती और गुरुजी की बेटी थी। दो दो रोटियां दोनों के लिए था। शुक्राना है बाबा, आप हर किसी के मन का बात, हर बच्चों को कहीं से न कहीं आप अपने आशीर्वाद भेज देते हैं। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अब सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। माता पार्वती, भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी महाराज आपको जय। गुरु जी और सभी देवी देवता को आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी, आप पे गुरु जी ऐसे ही सदा कृपा करें। आप सदा खुश रहिए, आपके पूरे परिवार पे खुशियों की बरसात करें गुरु जी। और जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारे संगत जी, आपको जय गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग सेवा करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, आप भी मुझे मेरी भूल चूक को माफ़ करिएगा। अंकल जी, आंटी जी, आप भी माफ़ करिएगा। और बंगलामुखी माता, माँ दुर्गे, अपनी बेटी पे आशीर्वाद दिया। शुक्राना बेटी को मैसेज दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे शत्रु तेरे शत्रु को अब बख्शा नहीं जाएगा। जितना तू रोई है उससे कहीं ज़्यादा वो रोएगा। और बड़े मंदिर का जो जज बैठे हैं वो वो फैसला करेंगी। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है माँ, शुक्राना है माँ, शुक्राना है पिताजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, जो अपने बच्चे का दिल की हर बात सुनते हैं। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय माता रानी, जय शेरा वाली माता रानी। हर हर महादेव। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।